अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, धमकियां दे रहा है, जंगी बेड़े हरकत में ला रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान न सिर्फ डट कर खड़ा दिखाई दे रहा है बल्कि उसकी सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल तौर पर एक सफ में नजर आ रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, जिनको इस जंग का बानी कहा जाता है, उनके कई बयानात ने सवालात खड़े कर दिए हैं। ख़ासतौर पर ये दावा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका और ये उम्मीद रखी गई कि ईरान के साथ किसी मुमकिन डील तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमरीका वाकई सिफारती हल चाहता है तो फिर मुसलसल धमकियां क्यों? और अगर ईरान अंदरूनी तकसीम का शिकार है तो फिर तेहरान से आने वाले तमाम सियासी और अस्करी पैगामात एक जैसे क्यों हैं? ईरानी वजारत खारजा हो, पासदारान इनकलाब हो या सुप्रीम क़यादत, सब एक ही ज़बान बोलते दिखाई दे रहे हैं कि ईरान अपने जौहरी हकूक़, खुद मुख्तारी और कौमी मौक़िफ़ पर किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा। दूसरी तरफ रूस और चीन जैसी आलमी ताकतें भी खुलकर ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं, जिसके बाद ये तासुर मज़ीद मजबूत हो रहा है कि अमरीका सिफारती सतह पर तन्हा होता जा रहा है। तो क्या वाकई वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी नाकाम हो रही है? क्या अमेरिका दबाव डालकर भी तेहरान को झुका नहीं पा रहा? ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ताज़ा तरीन क्या पेशरफ्त हुई है और क्यों रूस और चीन ने अफज़ोदा यूरेनियम के मामले पर ईरान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की है? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को यकीन दिलाया था कि अगर फौजी दबाव कम किया जाए तो ईरान के साथ मुमकिना मुआहिदे या डील तक पहुंचा जा सकता है। और अमेरिकी सदर अब भी ईरान के साथ मसाइल का सिफारती हल चाहते हैं और वाशिंगटन ने तेहरान को हर मुमकिन मौका दिया है, क्योंकि अमेरिका ने खलीज फार्स से अपना बहरी बेड़ा भी वापस बुलाया है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की जानिब से अमरीकी जहाज़ों और असासों पर हमले किए गए हैं और बकौल अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट के ईरान के अंदर फैसला साजी का निज़ाम वाज़िया नहीं है और ये इबहाम मौजूद है कि असल फैसला कौन करता है, क्योंकि मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा तो सामने आते हैं लेकिन ये वाज़िया नहीं होता कि वो ईरान वापस जाकर सुप्रीम काउंसिल, नए रहबर आला या अस्करी क़यादत में किससे मुशावरत करते हैं। इसीलिए अमरीकी तजावीज़ जो अब आने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान के बयानात इस तासुर को रद्द करते दिखाई देते हैं कि मुल्क के अंदर किसी किस्म की तकसीम या कमज़ोरी मौजूद है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने दो टोक अंदाज में ऐलान किया कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी के अपने हक़ पर ना कोई बातचीत करेगा और ना कोई समझौता होगा। मुआहिदा अदम फैलाव के तहत ईरान को अफजोदगी का हक़ हासिल है और ये कोई ऐसा मामला नहीं जिस पर तेहरान पसपाई इख्तियार करे। अमरीका की तरफ से आयद करदा शराइत के बावजूद ईरान ने अपने मुतालबात पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखा हुआ है। इस्माइल बकाई ने यह भी इंकशाफ किया कि तेहरान ने अमरीकी शराइत का जवाब पाकिस्तानी सालिस के जरिए भिजवा दिया है और मुज़ाकराती अमल जारी है। उनके मुताबिक ईरान ने पहले 14 निकाती मंसूबा पेश किया था, जिस पर अमरीका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, जिसके बाद वाशिंगटन ने भी अपनी शराइत पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुँचाई। अमरीकी शराइत का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ईरान ने अपना जवाब भी दे दिया है। ईरान के मुतालबात वाज़ेह हैं, जिनमें मुंजमद असासों पर से पाबंदियाँ हटाना भी शामिल है। उन्होंने अमरीका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वाशिंगटन आलमी सतह पर अपनी साख खो चुका है और खित्ते के ममालिक को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। व्यूअर्स, जहां एक तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारजा सख्त मौक़िफ़ के साथ अमरीका को जवाब दे रही है, उसी के साथ ईरानी अस्करी क़यादत भी पूरी शिद्दत से अमरीका को जवाब दे रही है। ईरानी मसल्लह फ़ौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल-फज़ल शिकारची ने अमरीकी धमकियों पर शदीद रद्द अमल भी दिया है और कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी अहमकाना इक़दाम का जवाब पहले से ज़्यादा सख्त और फैसला कुन हमलों की सूरत में दिया जाएगा। अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ जंग में पहले ही ज़िल्लत का सामना कर चुका है और अगर वाशिंगटन ने दोबारा किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो उसके फौजी असासे और मफादात शदीद हमलों की जद में होंगे और अमरीकी सदर की जारहाना पॉलिसीज़ खुद अमरीका को दलदल में धकेल रही हैं। नाज़रीन, ये सारे बयानात इस दावे के बरक्स हैं कि ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान तनाव मौजूद है। वज़ारत ख़ारजा, अस्करी तर्जुमान, सुप्रीम क़यादत और मुज़ाकराती टीम सब ही एक मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि ईरान अपने जौहरी हकूक़, खुद मुख्तारी और इलाकाई पॉलिसीज़ पर किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा, जबकि अमरीका और ईरान के दरमियान अफजोदा यूरेनियम को अमरीका के हवाले करना या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने के बारे में रूस भी खुलकर ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने वाज़िया किया है कि ईरान को पूरा मकासद के लिए यूरेनियम अफजोदगी का पूरा हक़ हासिल है और अदम फैलाव के मुआहिदे के हर रुकन की तरह ईरान को भी जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल और अफजोदगी का मुकम्मल हक़ हासिल है। व्यूअर्स, रूस का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ईरान पर अफजोदगी रोकने के लिए दबाव डाल रहा है।
दूसरी जानिब चीन भी मुतादिद मौक़े पर ईरान के मौक़िफ़ की हमायत कर चुका है और ख़ित्ते में अमरीकी दबाव की पॉलिसी पर तनकीद करता रहा है। यानी ख़ित्ते और दुनिया की दो बड़ी ताकतें ईरान के शाना बशाना खड़ी हैं और हर मुश्किल फ़ैसले में अमरीका के साथ खड़े होने के बजाय वो ईरान के असली मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं। इन हालात में अमरीका सिफारती सतह पर तनहा दिखाई देने लगा है। वाशिंगटन एक तरफ ईरान को धमकियाँ दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले रखने पर मजबूर है, क्योंकि सेक्रेटरी स्टेट के बयान के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में कहा था कि अगर मुज़ाकरात तातुल का शिकार रहे तो वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और ईरान को जल्द फैसला करना होगा, वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ईरान की जानिब से आने वाले मुसलसल सख्त बयानात और रूस और चीन की हिमायत ने यह वाज़ह कर दिया है कि तेहरान दबाव में आने के बजाय मुज़ाहमत की हिकमत अमली पर कायम है। यही वजह है कि अमरीका बार बार सिफारती हल की बात भी कर रहा है और बैक वक्त धमकी आमेज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान के सरकारी और अस्करी हलकों के हालिया पैगामात से ये तासुर मजबूत हुआ है कि मुल्क की क़यादत मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और अमरीका की तरफ से फैलाई जाने वाली ये बात कि ईरान के अंदर फैसला साजी का बहरान या सियासी तकसीम मौजूद है, ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। व्यूअर्स, ख़ित्ते में जारी इस कशीदगी ने यह भी वाज़ह कर दिया है कि अब आलमी ताकतों की सफ़बंदी बदल रही है। रूस और चीन जैसे बड़े ममालिक ईरान के मौक़िफ़ को कानूनी और सिफारती जवाज़ फराहम कर रहे हैं, जबकि अमरीका अपनी पुरानी दबाव की पॉलिसी के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल करता दिखाई नहीं देता। इसी तनाजुर में अमरीकी बयानात में बढ़ती हुई बेचैनी भी नुमाया है। वाशिंगटन एक तरफ ईरान को तनहा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब खुद उसे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालसी और सिफारती राब्तों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। ईरान के सख्त मौक़िफ़, अस्करी इंतबाहात और आलमी हिमायत ने अमरीका के लिए सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। व्यूअर्स, सूरत हाल इस वक्त इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां एक तरफ अमरीका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी जानिब ईरान वाज़ेह तौर पर झुकने से इनकार कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान का किरदार भी खुलकर सामने आ रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा खुद ये एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका गया था ताकि जंग के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जा सके। यही नहीं बल्कि इस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान में मौजूद हैं, जो इस बात का इशारा है कि इस्लामाबाद ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती हल निकालने के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तहिद दिखाई दे रही है, जबकि रूस और चीन की हिमायत ने अमरीका के लिए सूरत हाल मज़ीद पेचीदा बना दी है। अब देखना यह है कि आया सिफारतकारी कामयाब होती है या मशरिक़ वस्ता एक नए बहरान की तरफ बढ़ता है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।